दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्म कुमार वर्मा और आप हैं मेरे YouTube चैनल DK डायरी में। DK डायरी में आप सभी का दिल से स्वागत। दोस्तों आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है अकेले रहने की आदत डालो। स्वामी विवेकानंद के माध्यम से ये कहानी का हम शुरुआत करते हैं कि उन्होंने अकेले रहने की आदत के पीछे क्या कारण है उसे बताने का प्रयास उन्होंने किया। क्या आपने कभी सोचा है कि अकेले रहना क्यों जरूरी है? जब चारों तरफ शोर हो तो शांत रहना कितना मुश्किल हो जाता है। हम हमेशा दूसरों की उम्मीदों, उनकी इच्छाओं और उनके विचारों के बीच फंसे रहते हैं। ऐसे में खुद की आवाज सुन पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन विवेकानंद जी ने कहा था, जो व्यक्ति अकेले रहने का साहस करता है वह असली स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक आदर्श उदाहरण है इस बात का कि कैसे अकेले रहना भी हमें जीवन में सफलता और सच्ची शांति की ओर ले जा सकता है। उनके जीवन के कई किस्से हमें सिखाते हैं कि अकेले रहना किसी कठिनाई या कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है जो हमें अपने अंदर छिपी अपार संभावनाओं को समझने का अवसर देती है। जब स्वामी विवेकानंद ने अकेलेपन को गले लगाया, स्वामी विवेकानंद का बचपन बहुत ही साधारण था। वे हमेशा से ही आत्मनिरीक्षण में विश्वास करते थे। जब वे युवा थे तो वे अक्सर शांत स्थानों पर चले जाते थे जहां वे ध्यान और प्रार्थना करते थे। एक दिन उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा, बेटा नरेंद्र, यदि तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनना चाहते हो तो पहले तुमको इस दुनिया के शोर से बाहर निकलना होगा। तुम्हें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। इस पर नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, सोचा उन्होंने, कैसे मैं अपने भीतर की यात्रा करूंगा? वह कुछ दिनों के लिए हिमालय चले गए। वहां उन्होंने बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच खुद को अकेला पाया। पहले कुछ दिनों तक उन्हें बहुत अजीब लगा। हर तरफ बस बर्फ और सन्नाटा था। कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं। यह अकेलापन उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि यह सन्नाटा एक संगीत की तरह है जो उन्हें उनके भीतर की गहराइयों में ले जा रहा है। उन्होंने सोचा, क्या सच में अकेलापन इतना भी बुरा है जितना हम सोचते हैं? अकेलापन में छिपी ताकत। स्वामी विवेकानंद ने कहा, यदि आप खुद को अकेले रहना नहीं सिखाते तो आप कभी भी दूसरों के साथ खुशी से नहीं रह सकते। यह विचार बहुत गहरा है। हमारे जीवन में कितनी बार ऐसा होता है जब हम खुद को दूसरों की अपेक्षाओं, उनके विचारों और उनकी जरूरतों के अनुसार ढालते रहते हैं। हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। ऐसे में जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद को समझने और अपने जीवन की दिशा तय करने का अवसर मिलता है। वे कहते थे, अकेलापन हमें हमारी आत्मा की आवाज़ सुनने का अवसर देता है। यह हमें हमारे सबसे बड़े गुरु से यानी स्वयं से मिलने का समय देता है। जीवन की मुश्किलें और अकेलापन। अक्सर लोग सोचते हैं कि अकेले रहना जीवन की कठिनाइयों से भागना है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने डर, अपनी चिंताओं और अपनी कमजोरियों का सामना करते हैं। हम खुद को जानने लगते हैं और यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने डर का सामना नहीं करेंगे तब तक हम उनसे जीत नहीं पाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, डर से भागो मत, उसका सामना करो। और जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास यही समय होता है कि आप अपने अंदर के डर को पहचानें और उसे दूर करें।
सोचिए, जब कोई कलाकार कोई चित्र बनाता है तो उसे सबसे ज्यादा प्रेरणा कब मिलती है? जब वह एकांत में होता है। जब कोई लेखक कोई किताब लिखता है तो उसके विचार कब सबसे स्पष्ट होते हैं? जब वह अकेले में खुद को खो देता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अकेलापन वह समय है जब हम सबसे ज्यादा रचनात्मक होते हैं। यह वह समय है जब हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं बिना किसी दबाव के। यह हमारे सोचने की क्षमता को बढ़ाता है और हमें हमारी आत्मा से जुड़ने का अवसर देता है। स्वामी विवेकानंद का संदेश था, स्वामी विवेकानंद का संदेश बहुत ही स्पष्ट था। अपने आप को जो जानो, क्योंकि यही असली ज्ञान है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें हमारे असली रूप का एहसास होता है। हम अपने विचारों, अपनी इच्छाओं और अपने सपनों के साथ समय बिता सकते हैं। हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि हमारी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है। वे कहते थे, यदि आप खुद को नहीं समझ सकते तो आप दुनिया को कैसे समझोगे? यह बात कितनी सही है। हम अक्सर दूसरों को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन खुद को समझने का समय नहीं निकालते। और यही वजह है कि हम जीवन में असंतुष्ट रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अकेले रहना समाज से कटने के बराबर है, लेकिन यह सोच सही नहीं है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जब आप अपने आप के साथ संतुलन में होते हैं तो आप समाज के लिए ज्यादा उपयोगी होते हैं, क्योंकि जब आप खुद को समझते हैं तो आप दूसरों को भी बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। समाज में हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से पहले हमें खुद को तैयार करना है। और यह तैयारी तभी संभव है जब हम खुद को समय दें, खुद को समझें और अपनी कमजोरियों को पहचानें। यदि हम अपने जीवन में अकेलेपन को गले लगाना सीख जाएं, तो हम किसी भी डर का सामना कर सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने अंदर की शांति को महसूस करते हैं तो बाहरी समस्याएं हमें परेशान नहीं कर पाती। हम अंदर से मजबूत बनते हैं और हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने हमें सिखाया कि अकेले रहना और अकेलेपन का आनंद लेना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है और हमें हमारी असली शक्ति का एहसास कराता है। अक्सर लोग अकेलापन और अकेले रहना इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इसमें बड़ा फर्क है। अकेलापन वह है जब हम खुद को दूसरों से कटा हुआ महसूस करते हैं। यह एक प्रकार का दर्द होता है जो हमें अंदर से कमजोर करता है। दूसरी तरफ अकेले रहना एक स्थिति है जहां हम खुद के साथ होते हैं, अपनी भावनाओं और विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। यह समय हमें अपने आप को जानने का अवसर देता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि आप अकेले रहने में सक्षम नहीं हैं तो आप दूसरों के साथ रहने का आनंद भी सही से नहीं ले पाएंगे। यह सत्य है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद के साथ खुश नहीं रह सकता वह दूसरों के साथ खुश कैसे रहेगा। इसलिए यह समझना जरूरी है कि अकेले रहना जीवन की महत्वपूर्ण कला है जो हमें आत्मनिर्भर बनाती है। अकेले रहने का एक फायदा यह भी है कि हम अपने आप को स्वीकार करना सीखते हैं। जीवन में हम कई बार दूसरों के हिसाब से ढलते हैं, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह सोचने का अवसर मिलता है कि हम कौन हैं, हमारी असली पहचान क्या है और हम जीवन से क्या चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि खुद को स्वीकारने का मतलब है अपनी कमियां और अपनी विशेषताओं दोनों को अपनाना। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हैं तभी हम उन्हें सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। यह अकेले रहने के समय में ही संभव है, जब हमारे पास खुद का
खुद को परखने और खुद से सवाल करने का अवसर होता है। स्वामी विवेकानंद ने आत्मनिरीक्षण को सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना है। वे कहते थे कि आपका सबसे बड़ा शिक्षक आपका अपना मन है। जब आप अकेले होते हैं तो आपका मन आपको सबसे ज़्यादा सिखाता है। यह वह समय होता है जब आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, अपने विचारों को समझ सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट कर सकते हैं। अक्सर हम भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना खो जाते हैं कि हमें सोचने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें सोचने का, विचार करने का और अपनी दिशा को सही करने का अवसर मिलता है। यह आत्मनिरीक्षण हमें जीवन में सही दिशा देने में मदद करता है। जब हम अकेले रहना सीखते हैं तो हम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। जीवन में अक्सर हम दूसरों के लिए जीने की कोशिश करते हैं, उनके हिसाब से काम करते हैं, उनकी उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास करते हैं और अंत में खुद को खो देते हैं। लेकिन जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमें किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की जरूरत नहीं है। हमें केवल अपने आप से सच्चे रहना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है अपनी आत्मा के प्रति सच्चा रहना। यह कहने का मतलब है कि हमें पहले खुद के प्रति ईमानदार होना चाहिए, तभी हम दूसरों के प्रति भी ईमानदार हो सकते हैं। जब हम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होते हैं तो हम अपनी असली क्षमताओं को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अकेले रहने के महत्व को समझाया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि जब आप खुद को जानने में सक्षम हो जाते हैं तो आपको समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। उन्होंने कहा, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य सेवा है। जब आप अपने आप के साथ शांति में होते हैं तो आप दूसरों की मदद भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अकेलेपन का मतलब यह नहीं है कि हम समाज से दूर हो जाएं, बल्कि यह एक अवसर है जब हम खुद को तैयार कर सकते हैं ताकि हम दूसरों की भी मदद कर सकें। जब हम अपने आप को समझ लेते हैं तो हम दूसरों की समस्याओं को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मौन के भीतर एक गहरी शक्ति होती है। जब हम अकेले होते हैं और मौन का अभ्यास करते हैं तो हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने का मौका मिलता है। यह वह समय होता है जब हम अपनी आत्मा के सबसे करीब होते हैं। मौन हमें हमारी भावनाओं को समझने, हमारे विचारों को साफ करने और हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करने में मदद करता है। वे कहते थे, मौन वह भाषा है जिसे आत्मा समझती है। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिन समय आए तो मौन का सहारा लो। यह आपको अंदर से मजबूत बनाएगा और आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगा। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान को एक महत्वपूर्ण साधन माना है जो हमें हमारे अकेलेपन को सही तरीके से जीने में मदद करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। यह हमें हमारे भीतर की शांति को महसूस करने का अवसर देता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। आप नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। ध्यान न केवल हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। जब आप अकेले रहना सीखते हैं तो आपका विश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि आप अपने निर्णय खुद लेते हैं, अपनी गलतियों से खुद सीखते हैं और अपनी सफलता का आनंद भी खुद ही उठाते हैं। यह आत्मनिर्भरता आपको जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, खुद पर विश्वास करो, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो आपको किसी भी कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं, आप अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं और जीवन में किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक ताकत है। यह हमें आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देता है
और हमारी आत्मा से जुड़ने का समय देता है। जीवन में कई बार हमें अकेले रहना पड़ता है और यह समय ही हमें हमारी असली शक्ति का एहसास कराता है। तो यदि आप भी जीवन में किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो खुद को अकेला महसूस न करें। यह समय आपका सबसे अच्छा साथी हो सकता है। अकेलेपन को गले लगाओ, इसे अपनी शक्ति बनाओ और जीवन को एक नई दिशा दो, क्योंकि जब आप अपने आप को समझ जाएंगे तो दुनिया भी आपके लिए समझने योग्य हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद की इस सीख को हमेशा याद रखें। अकेले रहना सीखो, क्योंकि यही वह समय है जब आप सबसे ज़्यादा खुद के करीब होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नई वीडियो के साथ।